In this video we are going to do addition of vectors और vector addition, यानी कि किस तरीके से हम vectors को add करेंगे आपस के अंदर. In the very first video of vector chapter I told you that vector और scalar के अंदर बहुत सारे differences होते हैं. उनके अंदर एक difference ये होता है कि scalar quantities को आप simple algorithm simple arithmetic वे से, यानी कि सिंपल एडिशन करके 2 + 1 + इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ को. लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास डायरेक्शन भी होती है. तो उसके लिए वेक्टर्स, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, उनके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए, उनके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए. और एक मैंने आपको जो थर्ड क्वालिटी बताई थी वो ये थी कि उन्हें लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन के जो लॉज हैं उनको फॉलो भी करना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी को. सही है. तो वेक्टर को ऐड करने का तरीका इतना सिंपल नहीं होता जितना स्केलर क्वांटिटीज़ का होता है. तो यू नीड टू फॉलो सम लॉज, यू नीड टू फॉलो सम मेथड्स. इनमें से पहला और सबसे सिंपल मेथड होता है हेड टू टेल रूल. सही है, हेड टू टेल रूल. इसके अलावा भी बहुत सारे नहीं, बट इसके अलावा 2-3 और मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप वेक्टर को ऐड कर सकते हो, जैसे कि वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंड पैरेललोग्राम के ज़रिए. तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन इन द अपकमिंग वीडियोस. पर आज के लिए हम लोग देखेंगे हेड टू टेल रूल क्या होता है. हेड टू टेल यानी कि नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा रूल जिसके अंदर आप वेक्टर, ये वाला जो पोर्शन होता है ये टेल होती है वेक्टर की, ये वाला हेड होता है. सही है. जहाँ पे एरो हेड लगा हुआ होता है दिस इज़ हेड पार्ट, और ये जो होती है ये टेल होती है. हेड टू टेल रूल यानी कि एक वेक्टर, समझ लो मेरे पास एक वेक्टर है और मेरे पास ये दूसरा वेक्टर है. अब जब मैं इसकी टेल और इसका हेड आपस में ज्वाइन कर दूंगी तो समझ लो ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो गए. सही है. लेकिन यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती. आपको इन्हें ऐड करने के बाद एक और रिजल्टेंट वेक्टर बनाना पड़ता है. और वो जो रिजल्टेंट ये जो आखिर में आप वेक्टर बनाओगे, ये वेक्टर आप बनाओगे, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर, ये पहला वेक्टर था, इसकी टेल से, और जो ये वाला सेकंड वेक्टर है, ठीक है, या फिर लास्ट वेक्टर, उसकी हेड से हेड ज्वाइन होगा, टेल से टेल ज्वाइन होगी. तो ये ऐसे बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर. आइए देखते हैं डेफिनेशन इसकी. एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप एक वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करो, वो प्रोसेस कहलाता है हेड टू टेल रूल. यहाँ पे आप रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट वेक्टर आपको खुद निकालना पड़ता है, ठीक है, एडिशन के वक्त. तो रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द रिजल्टेंट, यानी कि आप जो रिजल्टेंट वेक्टर की टेल है उसे ज्वाइन करोगे फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ, और जो रिजल्टेंट वेक्टर का हेड है उसे ज्वाइन करोगे लास्ट वेक्टर के टेल के साथ. अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है. आपके पास वेक्टर ए गिवन है 50 मीटर्स, उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन उसकी ईस्ट है, यानी कि ये वेक्टर बनेगा. वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 20 है, नॉर्थ उसकी डायरेक्शन है, ये वेक्टर बी है आपका. और ये वेक्टर सी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर. सही है. जब भी कोई वेक्टर ईस्ट वेस्ट होगा या फिर नॉर्थ साउथ, इस तरीके से कोई भी वेक्टर होगा, याद रखिएगा उसका ये वाला एंगल सेम होगा. ये भी 45 होगा, ये भी 45, क्योंकि 90 है. और ईस्ट वेस्ट या कोई भी वेक्टर जब दो डायरेक्शन साथ में इस तरीके से लिखी जाती हैं, इसका मतलब ये है कि एक 45 एंगल होगा, दूसरा भी 45 होगा. सही है. तो इन तीनों वेक्टर्स को मैं ऐड करना है. तो मैंने पहले बनाया ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर, इन दोनों की. अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ए का हेड और बी की टेल ज्वाइन हुआ है. फिर से बी वेक्टर यहाँ पे बन गया, ठीक है. अब मैंने लगाना है इसके साथ सी वेक्टर, वेक्टर सी. इसके साथ भी हम लोग हेड टू टेल करेंगे. और ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसका वेक्टर सी का हेड है. अब हमें बनाना है रिजल्टेंट वेक्टर. ये तीनों वेक्टर्स हमने बना लिए. अब बारी आती है रिजल्टेंट वेक्टर की. तो रिजल्टेंट वेक्टर बनाते वक्त याद रखिएगा कि आपको पहला वाला वेक्टर का टेल और टेल, रिजल्टेंट की टेल और पहले वाले वेक्टर की टेल ज्वाइन होगी. और जो लास्ट वाला वेक्टर है वेक्टर सी,
उसका हेड और रिजल्टेंट का हेड ज्वाइन होगा। मैंने ये वाली डेफिनेशन कहते वक्त में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कहीं पे मुझसे स्लिप ऑफ टंग हो गया एंड मैंने हेड टेल के दौरान कुछ मिस कर दिया हो, बट अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सारे वेक्टर्स हेड टू टेल होंगे, लेकिन रिजल्टेंट वाला जो है वो हेड टू हेड टेल टू टेल होगा, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वेक्टर के। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, हेड टू टेल और कुछ भी नहीं होता। अगर रिजल्टेंट वेक्टर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड सो ऑन, जितने भी वेक्टर्स के बनेंगे वो। तो इस तरीके से ये रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया। तो ये था वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग दूसरे लॉस देखेंगे, किस तरीके से हम और मेथड्स के ज़रिए वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। सही है, ओके, थैंक यू।